हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम क्लास 12th के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि एग्जाम में आएगा तो पूरे 8 नंबर में आएगा। और एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए क्वेश्चन फिलहाल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बिंदु 1,2,-4 से होकर जाने वाली तथा रेखाओं x-8/3 इज इक्वल टू y+19/-16 इज इक्वल टू z-10/7 और दूसरी रेखा ये दे रखी है। पर लंब रेखा के कार्तीय तथा सदिश समीकरण को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तीय तल में हमारी रेखा का समीकरण क्या होता है। x-x1 अपॉन ए, y-y1 अपॉन बी, z-z1 अपॉन सी। ठीक है। अच्छा, x1 y1 z1, x1 y1 z1 वो पॉइंट होता है जिससे होकर ये वाली रेखा जा रही है, जिससे होकर ये वाली रेखा जा रही है। और ए बी सी उसके क्या होते हैं, दृक अनुपात होते हैं। तो मैं कहूँगी x1 y1 z1 से होकर रेखा जाती है, कौन सी वाली, ये जो मैंने लिखी है, ए बी सी उसके दृक अनुपात है, ए बी सी उसके दृक अनुपात है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास तो दो दो रेखाएं दे रखी है ना। पहली वाली को मैंने कहा x-8/3 y+19/-16 और z-10/7। तो ज़रा इन दोनों की तुलना कर दीजिए। तो मैं कहूँगी x1 की वैल्यू आ गई 8। इन दोनों की तुलना कर दीजिए तो ये देखिए, यहाँ तो है माइनस का y1 और यहाँ है प्लस का 19। यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया तो x1 इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 19। यहाँ देखिए माइनस के z1 और यहाँ देखिए माइनस के 10। इसकी और इसका कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दी। तो यहाँ से z1 की वैल्यू क्या आ गई, 10, यानी 8 माइनस 19 10 से होकर ये वाली रेखा जा रही है। और 3 माइनस 16 और 7 क्या है, दृक अनुपात है, अनुपात है। ठीक है। ये बात हुई किसकी, पहली रेखा की। ठीक है, इस वाली रेखा की। अब मैं बात करूं इस वाली रेखा की। तो ये रेखा क्या है, x-15/3 y-29/8 z-15/5। अब इसके दृक अनुपात क्या हो गए और किस किस बिंदु से होके जा रही है। तो मैं कहूँगी कि देखिए, दृक अनुपात ऐसा करूँ, इसको मैं कहूँ क्या, फिलहाल इसे दृक अनुपात रहने दीजिए, बाद में नाम दे देंगे। इस वाली रेखा के दृक अनुपात क्या हो गए, दृक अनुपात हो गए इसके, दृक अनुपात क्या, 3, 8 और -5। ठीक है। अब इस वाली रेखा के दृक अनुपात ये हैं, इस वाली रेखा के दृक अनुपात ये हैं। ठीक है, ये तो खाली दृक अनुपात हुए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता दूं। फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बस इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी मैं। और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब बात आई, यदि इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण जो है यानी थीटा 90 हो तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू तो होती है 0। तो 0 इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। नीचे का जो भी पोर्शन है ना वो सब 0 में चला जाएगा। अगली स्टेप पे फिलहाल मुझे ये समझ में आया कि जब ये 0 में चला गया, 0 में चला गया तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। ये कब कंडीशन होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हों।
किसकी कंडीशन है? लंब की। अब जरा देख लेते क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बिंदु 1 2 -4 से होकर जाने वाली रेखाओं, ये वाली और ये वाली पर लंब रेखा के, यानी एक ऐसी रेखा का समीकरण मुझे ज्ञात करना है जो 1 2 -4 से तो होकर जाए और इस वाली रेखा के क्या हो? लंब हो। अब मैंने क्या किया, मैंने माना वह रेखा जो हमें ज्ञात करनी है उसके दृक अनुपात मान लिए करनी है। उसके दृक अनुपात मैंने मान लिए। क्या है उसके दृक अनुपात? उसके दृक अनुपात मैंने मान लिए ए, बी और सी। अच्छा, जब ए बी सी, अच्छा ये वाली जो रेखा है जो मुझे ज्ञात करनी है वो इस वाली रेखा पर भी लंब है। अब लंब है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंब होती हैं तो उनके दृक अनुपात में ये कंडीशन ट्रू होती है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगी, इसका दृक अनुपात पहली वाली का 3 - 16 7 और इसका ए बी सी तो 3A, ये वाली कंडीशन लगा रही हूँ मैं, प्लस के माइनस के 16B प्लस के 7C बराबर 0, जिसको मैं कहूँगी 3A - 16B प्लस के 7C = 0। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब मैंने क्या किया, अब ये जो दूसरी रेखा है ना ये वाली, ये भी लंब है जो रेखा हमें निकालनी है उस पर। तो मैं क्या कहूँगी, मैं इसे फिर से कहूँगी कि क्या 3A प्लस 8B प्लस माइनस के 5 और C। क्यों? क्योंकि जो रेखा निकालनी है उसके तो दृक अनुपात ए बी सी है और जो रेखा हमें दी हुई है दूसरी वाली उसके दृक अनुपात ये हैं = 0। तो अगली लाइन में 3A प्लस 8B माइनस के 5C = 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब मैंने क्या किया, अगली स्टेप में इन दोनों समीकरण 1 और 2 को पास पास रख लिया। 3A - 16B प्लस 7C बराबर 0 और 3A प्लस के 8B माइनस के 5C बराबर 0। अब जब मुझे 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं तो क्या करिए, वज्र गुणनखंड विधि लगा लीजिए। वज्र गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, ये A दिखाई दे रहा है तो A लिख लिया। अब इसे छुपा लिया, इन दोनों के गुणांकों का कैंची गुणा, इन दोनों का गुणा किया तो -16 का जब -5 में गुणा करोगे तो 16 पंजे 80, फिर माइनस लगाया। अब इन दोनों का कैंची गुणा कर लिया, 8 7 56। फिर क्या करते हैं, फिर -B लिख लेते हैं, -B यानी पहले पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से करते हैं। -B यानी अब B वाले को छुपा दीजिए। अब B वाले को जैसे ही हमने छुपाया, अब कैंची गुणा कर दीजिए तो ये हो गया -15, फिर माइनस लगा देते हैं। अब ये तो छुपा हुआ है, 7 तिया 21 माइनस के 21 बराबर C अपॉन, इसे छुपा लीजिए तो 8 तिया 24 माइनस, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो 16 तिया 48, लेकिन -48 ऑलरेडी माइनस है तो ये हो गया प्लस के 48। अब मैं कह सकती हूँ 80 में से जब मैंने 56 घटाया तो बचा 24, ये हो गया माइनस के B माइनस के 36, ये हो गया C/72। माइनस से माइनस कैंसिल, A/24 B/36 C/72। क्या कोई ऐसी संख्या जिसका सब में भाग जा सके? तो हाँ, मुझे दिखाई दे रही 12। तो क्या करिए, 12 का इन सब में गुणा कर लीजिए तो 12 A/24 12 B/36 12 C/72। यदि हम कोई काम कर रहे हैं सब में कर रहे हैं तो सब एक दूसरे से कैंसिल होकर सब बराबर हो जाते हैं। तो A 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 6 72। कहने का सेंस है एक तरीके से होता एक्चुअल में क्या है, आप इसे K मान लेते हैं = K। तो A की वैल्यू इसको बराबर रख दीजिए तो A की वैल्यू आ जाती है 2K, इन दोनों को बराबर रख दीजिए तो B = 3K, इन दोनों को बराबर रख दीजिए तो C = 6K। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो हमें रेखा फाइंड आउट करनी है ना, उसका एक दृक अनुपात 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 6 है।
अब बेसिकली क्या है, मुझे पता होना चाहिए कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये कार्तीय समीकरण है जहां x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे रेखा जा रही है, ए बी सी उसका दृक अनुपात है। अब मुझे जो रेखा निकालनी थी उसका दृक अनुपात तो मुझे पता चल गया, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 6। साथ में ये भी तो दे रखा है ना कि वो 1 2 और -4 से होके जा रही है। फिर क्या लगाइए, x1 की जगह 1 लगाइए, a की जगह 2 रखिए, y1 की जगह 2 रखिए, b की जगह 3 रखिए और z1 की जगह रखिए माइनस के क्या 4। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी माइनस आता है और यहाँ पे भी -4, तो ये माइनस और माइनस हो गए प्लस अपॉन 6। ये तो हो गए उस रेखा का समीकरण कार्तीय तल में। अब मुझे क्या करना है, इसका सदिश समीकरण भी निकालना है। तो सदिश समीकरण, कभी भी कार्तीय तल में रेखा हो, उस रेखा को सदिश में बदलना हो तो हमेशा एक चीज याद रखिए। क्या याद रखिए कि ये जो होता है ना, ये वाला, तो मैं क्या कह सकती हूँ, x1 इज इक्वस टू 1, y1 इज इक्वस टू 2 और z1 इज इक्वस टू, कहने को तो इसमें माइनस आता है, क्यों, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इस तरीके से माइनस जेड वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स वन इज इक्वस टू -1, माइनस वाई वन इज इक्वस टू -2 और माइनस के जेड वन इज इक्वस टू 4। तो मैं कह सकती हूँ x1 इज इक्वस टू 1, वाई वन इज इक्वस टू 2 और जेड वन इज इक्वस टू -4। ठीक है, आपके पास में पॉइंट आ गया। और आपको दृक अनुपात पता हो तो पता है बड़ा आसान होता है, कैसे, वेक्टर r इज इक्वस टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर a कौन सा वेक्टर होता है, ये वाला, इसकी हेल्प से बनता है। तो मैं कहूंगी i प्लस 2j माइनस के 4k, प्लस लगाइए, लैम्डा लगाइए, बी की जगह बी किससे बनता है, दृक अनुपात से। वेक्टर ये बनता है उस पॉइंट से जिससे रेखा पास हो रही है, वेक्टर भी बनता है दृक अनुपात से। तो ये हो जाएगी मेरी 2i प्लस 3j प्लस के 6k। तो ये रहा, इससे पहले जो निकाला ये था कार्तीय तल में समीकरण और ये है मेरा सदिश समीकरण। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।